आपका स्वागत है आज के वीडियो में। मैं हूं बबिन मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार हेल्थ फैमिली ऑप्टिमा प्लान के बारे में। मार्केट में ये प्लान जो है काफी पॉपुलर है और इसका मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है। यह एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है। इसको इसमें हम समझते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं और शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी से। तो इसमें एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर के 65 साल तक का जो है कोई भी एडल्ट जो है पॉलिसी ले सकता है। 0 से 25 साल तक जो है कोई भी व्यक्ति या बच्चा जो है पॉलिसी में एज ए डिपेंडेंट हो सकता है। और पॉलिसी में मैक्सिमम जो है फैमिली साइज 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड प्लस 2 पेरेंट्स हो सकते हैं। और पेरेंट्स में जो है मदर फादर या फिर मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी हो सकते हैं। साथ ही यह जो है पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें तो पॉलिसी में 3 लाख से चालू होता है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख और उसके बाद सो ऑन आप हायर सम एश्योर्ड भी ले सकते हो। कोई कैपिंग नहीं है ऐसा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पॉलिसी में क्या बेनिफिट मिलता है तो पॉलिसी में सभी तरह की जो एक्सपेंसेस होते हैं, डॉक्टर का खर्चा, कंसल्टेशन का खर्चा, मेडिसिन, हॉस्पिटल का रूम रेंट, या ये तमाम चीजें जो है पॉलिसी के अंदर मिलता है। पॉलिसी आप अपने नेटवर्क हॉस्पिटल्स में आज स्टार हेल्थ का काफी अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी है पूरे इंडिया में। 9,000 प्लस हॉस्पिटल्स जो हैं अंडर नेटवर्क में आते हैं स्टार हेल्थ के। और इन किसी में भी नेटवर्क हॉस्पिटल में आप इलाज करवाने तो वहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। और अगर किसी नेटवर्क के अलावा भी आप कहीं से भी अगर इलाज करवाते हैं तो उसमें भी जो है रिम्बर्समेंट की फैसिलिटी मिलती है कि आप एक और ट्रीटमेंट करवाने के बाद में क्लेम कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है हॉस्पिटल्स का स्टार हेल्थ और काफी पुराना नाम है मार्केट में। तो रूम रेंट की हम बात करें बिकॉज काफी चीजें जो है पॉलिसी पे इंश्योरेंस में जो है रूम रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 5 लाख की पॉलिसी का। 5 लाख एंड एबव का जो आप सम एश्योर्ड लेते हैं उसमें रूम रेंट के ऊपर में कोई कैपिंग नहीं होता। आईसीयू का खर्चा भी एक्चुअल मिलता है। एम्बुलेंस का खर्चा भी कवर्ड है। एयर एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन से पहले जो 2 महीने में मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले डॉक्टर जो है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है कुछ रिकमेंड करता है कि आप ये ट्रीटमेंट ये चेकअप वगैरह करवा लीजिए, मेडिसिन खाइए और 15 दिन के बाद आ जाइए, हम फिर देखते हैं फिर क्या करते हैं। और इस प्रकार मान लीजिए आपका महीना 2 महीना जो है चला जाता है प्री कंसल्टेशन में। तो उसका भी जो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्चा पूरा कंपनी कवर करती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का जो मेडिसिन का खर्चा होता है, डॉक्टर का विजिट होता है, वो सब हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर कवर्ड है। और डे केयर प्रोसीजर्स भी पूरे कवर्ड होते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स में अगर हम बात करें तो जैसे एडवांस जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स टेक्नोलॉजीज आजकल अवेलेबल है उसके कारण कई बार हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट हो जाता है। बट उसका जो एक्सपेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो सारे डे केयर प्रोसीजर्स जो है इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। नेक्स्ट जो है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है। अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि नहीं घर में रह करके इलाज करवाइए और मतलब इफ रिक्वायर्ड तो कवर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट भी अप टू अ सर्टेन लिमिट जो है कवर्ड है। आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति से जो इलाज होता है वो सब भी कवर्ड है। इसके अलावा लेजर टेक्निक्स या और भी आजकल कई सारे एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं जिसको हम मॉडर्न ट्रीटमेंट की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। ऑर्गेन डोनर अगर पॉलिसी का पार्ट नहीं है तो भी ऑर्गेन डोनर का जो एक्सपेंसेस होता है, मान लीजिए ऑर्गेन जिसको आवश्यकता है और वो पॉलिसी का पार्ट है, पॉलिसी लिया हुआ है उसने, और उसको ऑर्गेन जो डोनेटर है मतलब जो डोनर है, डोनर का भी जो है ट्रीटमेंट का खर्चा आता है तो वो खर्चा उसको खुद करने की जरूरत नहीं है। कंपनी जो है वो खर्चा भी एक्सपेंसेस जो है बियर करती है, जो भी उसके सर्जरी वगैरह में जो खर्चा आता है।
इसके अलावा कंपनी हेल्थ चेकअप का के ऊपर जो है हेल्थ चेकअप का भी फैसिलिटी देती है। जो भी क्लेम फ्री ईयर में आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। कंपनी होम विजिट का भी फैसिलिटी देती है कि होम विजिट से घर से सैंपल पिकअप करके ले जाती है। पूरा कैशलेस जो है आपका हेल्थ चेकअप हो जाता है अगर आप बड़े शहरों में हैं तो। अगर आप बड़े शहर में या छोटे शहर कहीं पे भी हैं आप और नेटवर्क हॉस्पिटल्स से भी आप अगर हेल्थ चेकअप करवाना चाहें तो वहां से भी आप करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट जो है नो क्लेम बोनस की फैसिलिटी की अगर हम बात करें, देखिए ये जो चीजें हैं वो तो लगभग सभी जगह सेम रहता है। हमारा जो मुख्य मतलब इस पॉलिसी में जो हमें मुख्यतः समझना होता है वो हम इसको समझेंगे कि देखिए नो क्लेम बोनस क्या है और कैसे इसका एडवांटेज मिलता है। आजकल अगर हम एक आवश्यकता को अगर आंकलन करें कि हेल्थ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है ड्यू टू लाइफस्टाइल। आजकल आप सुनने में जरूर आया होगा कि 30 साल 32 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको समय से पहले ही मतलब अर्ली स्टेज पे ही जो है कई बार कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाता है लाइक कैंसर। तो क्या है वो पॉलिसी फिर कभी ले ही नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर हम एक रिकमेंडेशन की बात करें तो एज अर्ली एज पॉसिबल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जरूर व्यक्ति के पास होना चाहिए। चाहे वो आप कितना भी 3 लाख 5 लाख 7 लाख जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने का जो है हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए व्यक्ति के पास। शुरुआत की स्टेज पे मान लीजिए हम 25-30 साल के हैं और हमने इंश्योरेंस ले लिया, कोई क्लेम नहीं आया 4-5 साल, तो भगवान करे ऐसा हो लाइफ टाइम आपके साथ ऐसा हो कि आपने इंश्योरेंस ले लिया है बट कभी क्लेम ही ना आए आपको, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट मान लीजिए अगर क्लेम 4-5 साल नहीं आया तो क्या हमें कुछ मिलता नहीं है पॉलिसी में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। नो क्लेम बोनस क्या होता है? सपोज 5 लाख की पॉलिसी है तो अगर आपने 1 साल क्लेम नहीं लिया तो आपको 25% ऐड हो जाता है। दैट मींस 1.25 लाख जो है पॉलिसी के अंदर और ऐड हो जाएगा, सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। प्रीमियम आपको वही पे करना है बट नेक्स्ट ईयर जो है आपको आफ्टर 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, आपका 6.25 लाख रुपए का पॉलिसी हो जाएगा। फिर अगर इस प्रकार से नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ेगा, उसके बाद 10% बढ़ेगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि आपका ये बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का नहीं हो जाता है। तो आपके पास फायदा क्या है कि 5 से 6 साल पॉलिसी में हमने कोई कवर नहीं लिया, अब हमको 5 लाख का ही हम प्रीमियम भर रहे हैं बट हमको कवर 10 लाख रुपए का मिल रहा है। साथ ही मान लीजिए आफ्टर 5-6 ईयर जो है हमने एक क्लेम ले भी लिया, तो क्लेम ले लिया तो अब क्या होता है पूरा नो क्लेम बोनस जो है ना आपका 5 लाख रुपए का खत्म नहीं हो जाता है। 1 साल क्लेम लिया तो जो आपका लास्ट मिला था 10% वो जो है हट जाएगा, मतलब 9.5 लाख की पॉलिसी बचेगा और जिस सीक्वेंस में बढ़ा था उसी सीक्वेंस में कम होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडिशनल फीचर है पॉलिसी का। नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है। पॉलिसी में 3 टाइम्स जो है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 3 टाइम्स पॉलिसी जो है रिस्टोर होता है। मान लीजिए बेसिक सम एश्योर्ड हमने 5 ही लाख रुपए की पॉलिसी ले रखा है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति पॉलिसी होल्डर मान लीजिए फैमिली में से किसी एक व्यक्ति ने पूरा पॉलिसी 5 लाख रुपए कंज्यूम कर लिया तो क्या दूसरे व्यक्ति को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट का? तो इस प्रकार से 3 बार जो है कंपनी सेम पॉलिसी पीरियड में ड्यूरिंग सेम ईयर जो है पॉलिसी को रिस्टोर करती है। दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए मिलेगा और जो जिस व्यक्ति ने पहले यूज कर लिया है 5 लाख उसको भी ट्रीटमेंट के लिए मिलेगा, लेकिन किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए उसको ट्रीटमेंट के लिए खर्चा मिलेगा। तो फायदा क्या हो रहा है कि आपका 5 लाख का पॉलिसी है बट अगर आपने 4-5 साल क्लेम ले लिया तो पॉलिसी आपका 10 लाख रुपए का हो गया और ऑटोमेटिक रिस्टोर को आप जोड़ दोगे तो पॉलिसी आपको 20 से 25 लाख रुपए का हो जाता है। मतलब अच्छा खासा कवर है आपके पास में। अगर आप 5 लाख के ले लें तो भी अच्छा खासा कवर है, 10 लाख के ले लेंगे तो और भी अच्छा खासा कवर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटो रिचार्ज की। ये एक बहुत यूनिक फीचर है इस पॉलिसी में। पॉलिसी और ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर से ही एप्लीकेबल है। ये ऑटो रिचार्ज भी ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन भी फर्स्ट ईयर से ही एप्लीकेबल है। और ऑटो रिचार्ज में क्या चीज है वो चीज समझ लीजिए। मान लीजिए पॉलिसी तो 5 ही लाख रुपए की ले रखी है, लेकिन मान लीजिए बिल आ गया 6 लाख का, तो अब क्या करेंगे? क्या 1 लाख रुपए कंपनी नहीं देगी? नहीं, कंपनी ने उसके लिए बना करके रखा हुआ है कि आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा तक
यानी अगर नो क्लेम बोनस कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ 5 लाख की पॉलिसी है, तो 5 लाख प्लस 1.5 लाख, 6.5 लाख रुपए का आपका क्लेम प्रोसेस होगा। अगर नो क्लेम बोनस जितना है तो और एडिशनल जोड़ दीजिए उसमें, उतने तक का आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। और तो इससे आपको मोटा मोटी आप एक आइडिया लगा लीजिए कि भाई 5 लाख की हमने पॉलिसी लिया है, लेकिन हमारे पास 5 लाख से कहीं ज्यादा का कवर है। नेक्स्ट जो है पॉलिसी में वैसे तो कई सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो मुख्य फीचर्स हैं वो मैंने बस वही नोट किया है। लाइक अगर मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों पॉलिसी में हैं और 3 साल से ज्यादा पॉलिसी में है, बट उनका कोई बेबी नहीं है, तो आईवीएफ की भी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है पॉलिसी में, जो कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट जो है शेयर्ड अकोमोडेशन। मान लीजिए आपको तो प्राइवेट एसी रूम का फैसिलिटी है, लेकिन आप वो ना यूज करके आप शेयर्ड अकोमोडेशन ले रहे हो, तो शेयर्ड अकोमोडेशन में चूंकि आपने कंपनी का खर्चा बचाया है, तो कंपनी आपको क्या करती है, पर डे 800 या 1000 जो भी पॉलिसी सम एश्योर्ड के हिसाब से जितने का भी बच रहा है, वो आपको पर डे के हिसाब से जो है कंपनी पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट करती है पर डे के हिसाब से। मान लीजिए 5 दिन जो है हमने शेयर्ड अकोमोडेशन यूज किया और 5 दिन का ट्रीटमेंट चला, तो 5000 रुपए सीधा पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड मेडिकल ओपिनियन। सेकंड मेडिकल ओपिनियन बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी हमने कोई ऐसा समस्या है जिसमें कोई हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, बट हम वहां के डॉक्टर से या हॉस्पिटल से हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो कंपनी से हम बातचीत करके जो है दूसरे हॉस्पिटल में भी हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और कंपनी से हम सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है न्यू बॉर्न बेबी कवर। ध्यान रखिए, मैटरनिटी कवर नहीं है इस पॉलिसी में। ये न्यू बॉर्न बेबी कवर जरूर है, लेकिन ये बेबी कवर जो है आफ्टर बेबी बॉर्न होने के 16वें दिन के बाद जो है एप्लीकेबल है। बच्चे का ऑटोमेटिकली पॉलिसी रहता ही है, बट वो 16वें दिन के बाद जो है, अगर मान लीजिए बच्चे को कुछ समस्या है, तो वो एक्सपेंसेस उसका भी मिलता है अप टू उसका कुछ एक लिमिट है। जैसे 5 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 तक का एक्सपेंसेस जो है वो मिल सकता है, और कंडीशन उसमें यह है कि माता पिता दोनों को कम से कम 1 साल जो है पॉलिसी में पहले से होना चाहिए, तो ये न्यू बॉर्न बेबी कवर भी मिलता है। कंपनी ने रिसेंटली ही इसमें इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन रखा हुआ है कि आपको पॉलिसी का जो है, पहले क्या होता था कि हमको सालाना प्रीमियम देना पड़ता था, अब आपको चॉइस है आपके पास, आप चाहे तो मंथली भर सकते हैं, आप चाहे तो क्वार्टरली प्रीमियम भी भर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर ढेरों सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूं ये पॉलिसी लेने के पीछे, वो ये रीजन है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्लान है। आप कोई भी कंपनी में अगर कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको इससे नीचे का भी 2-3 प्लान मिल जाएगा जिसमें प्रीमियम कम आएगा, बट आपको उसमें फीचर्स कई प्रकार के सब लिमिट्स जुड़ जाएंगे। तो देखिए इसके अंदर सब लिमिट्स ज्यादा नहीं है, ना कि बराबर सब लिमिट्स है, तो वो एक पॉलिसी को काफी अच्छा बना देता है। साथ ही आप अगर इसमें देखेंगे कि कुछ दूसरे प्लान्स में क्या होता है, भाई कुछ छोटे मोटे फीचर्स जोड़ दिया और उन्होंने पता चला कि प्रीमियम बढ़ा दिया, तो वो भी वहां पे भी एक आपको राहत मिल जाता है। और मैं आपको इस पॉलिसी का सबसे जो यूनिक पॉइंट बता रहा हूं वो ये है कि आप इस पॉलिसी का प्रीमियम आफ्टर 60 का जरूर एक बार चेक करिए और दूसरे प्लान के साथ कंपेयर करिए कि आफ्टर 60, 65, 70 साल के बाद जो है इसका प्रीमियम क्या होता है, दूसरी कंपनी के प्रीमियम में कितना अंतर आ रहा है। तो वो आपको अर्ली स्टेज में, मतलब 40-45 साल में आपको हो सकता है 1000-2000 रुपए का अंतर मिलेगा, लेकिन आफ्टर 60-65 के एज में आपको वो डिफरेंस काफी बड़ा मिलेगा। तो आप कोई भी प्लान परचेज करने का मन बना रहे हो तो एटलीस्ट ये वाला प्लान जो है एक बार जरूर देखिए, हो सकता है आपको ये वाला प्लान समझ में आ जाए। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।